हेलो बच्चों, ऑनलाइन मैथ क्लासेज में आपका स्वागत है। देखिए, मैं लास्ट क्लास में आप लोगों को करा के गया था एग्जाम्पल नंबर 33 तक, ठीक है ना। अगला है तुम्हारा एग्जाम्पल नंबर 34। लेकिन एग्जाम्पल नंबर 34 जो है उससे पहले थोड़ा सा एक स्टेप समझ लीजिए। मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ ए यूनियन बी। इसका फॉर्मूला मैं तुम्हें बता के गया था। ये फॉर्मूला तब लगता है जब दो सेट हो आपके पास, ओनली दो सेट। क्या बताया था? नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस ये बताया था फिर माइनस के ए इंटरसेक्शन बी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि तब जब तीन सेट हो जाए आपके पास, तीन सेट, तो फिर किस तरीके से आपको ये करना है। तीन सेट हो जाए तो देखो, तीन सेट हो जाए तो तीन सेट के लिए फिर किस तरीके से करना है आपको। तीन सेट के लिए आपको ये करना है, जैसे नंबर ऑफ ए यूनियन बी और यूनियन सी तीन सेट हो जाएं तो इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ माइनस आएगा भाई, माइनस, और माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन ए, ठीक है ना। और आएगा तुम्हारा प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये वाला फॉर्मूला भाई आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तीन के लिए, ये तीन के लिए है, समझ गए ना। क्योंकि एग्जाम्पल नंबर 34 में जो है तीन सेट हैं आपके, तीन सेट है, ठीक है ना। तो आपको ये बताना था भाई। अब यहाँ पे देख लीजिए भाई, आपसे कह रहा है कि एक महाविद्यालय में फुटबॉल के लिए 38, तो मैं मान रहा हूँ, माना फुटबॉल, माना फुटबॉल में पदक विजेता, में पदक विजेताओं का समूह, पदक विजेताओं का समूह, पदक विजेताओं का समूह ए तथा समूह या समुच्चय, ठीक है ना, समुच्चय बना लेना, समुच्चय ए तथा बास्केटबॉल में, बास्केटबॉल में पदक विजेता, पदक विजेताओं का समुच्चय बी और क्रिकेट में पदक विजेताओं, पदक विजेताओं का समुच्चय सी है, ठीक है ना। पदक विजेताओं का समुच्चय क्या है? सी। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि जो बास्केटबॉल में पदक प्राप्त करने वाले लोगों की संख्या, लोगों की संख्या पदक प्राप्त करने वाले बास्केटबॉल में वो दे रखी है 38। इसके बाद दिया हुआ है तुम्हारा नंबर ऑफ बास्केटबॉल में पदक प्राप्तकर्ताओं की संख्या दे रखी है 15 और क्रिकेट में पदक प्राप्त करने वाले लोगों की संख्या दे रखी है तुम्हारी 20, ठीक है ना। और टोटल जो दे रखी है आपको, टोटल दे रखी है ए यूनियन बी यूनियन सी, टोटल दे रखी है आपको 18। और ये कह रहा है कि वो तीनों ही पदकों में प्राप्त लोगों, तीनों ही पदक जो तीनों खेलों में, समझ गए ना, तीनों खेलों में पदक, मतलब बास्केटबॉल में भी, फुटबॉल में, बास्केटबॉल में और क्रिकेट में, तीनों ही खेलों में। तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बराबर कितना दे रखा है? तीन। तीन लोग ऐसे जो तीनों ही खेल खेलते हैं, समझ गए ना। तो अब इधर देखिएगा, अब आपको क्या करना है, आपको ऐसे लोगों की संख्या ज्ञात करनी है जो दो दो खेलों में पदक प्राप्त करते हैं। तो ऐसे खेलों की ऐसे लोगों की संख्या जो
तीन खेलों में से दो खेलों में पदक प्राप्त करते हैं, पदक प्राप्त करते हैं। तो देखिए भाई, मुझे यहाँ पर थोड़ा सा वेन डायग्राम बनाना होगा, उसके बाद मैं इस क्वेश्चन को कराऊँ। तो यहाँ पे पहले वेन डायग्राम बना लेना आप लोग। तो देखिए वेन डायग्राम बनाऊँ यदि मैं, तो ये तो हमारा किसका हो गया, फुटबॉल का, ठीक है ना। ये किसका हो गया, बास्केटबॉल का, और ये किसका हो गया तुम्हारा, क्रिकेट का, ठीक है ना। तो मुझे बता सकते हो आप लोग, ये संख्या जो है, ये इसके अंदर जो संख्या आएगी वो किसकी है, ये जो संख्या आएगी इसके अंदर वो दो लोगों की है। किस किस की है बताओ, एक तो फुटबॉल वाले हैं, और इसमें भाई फुटबॉल वाले तो ये हो गए ये वाले, और एक क्या कौन से आ रहे हैं, ये वाले। भाई ये वाला इस वाले का भी आ रहा है, इसमें तो फिर तीनों की आ रहे हैं। बट इसका देखें तो इसमें ये जो काउंटिंग होगी, यदि मैं संख्या ए मान लूँ इसकी, ए संख्या ऐसी है जो इन दोनों को, ये जो लोग हैं ये लोग उन संख्या को प्रदर्शित करते हैं जो फुटबॉल और बास्केटबॉल दोनों में पदक प्राप्त करते हैं। इसी तरीके से यदि मैं इसको मान लूँ बी, इसको बी मान लूँ, तो बी लोगों की संख्या कौन सी है, जो क्रिकेट भी पसंद करते हैं और बास्केटबॉल भी पसंद करते हैं। इसके बाद इसको मैं मान लूँ क्या, सी, तो सी जो लोगों की संख्या है वो कौन सी हो गई तुम्हारी, जो क्रिकेट को भी पसंद करते हैं और फुटबॉल, यानी कि क्रिकेट और फुटबॉल दोनों में पदक प्राप्त करते हैं, ठीक है ना। तो आपको इन लोगों की संख्या ज्ञात करनी है। तो इन लोगों की संख्या देखो, अब हम फॉर्मूला जानते हैं, एक तो फॉर्मूला जानते हैं हम, चूंकि एन ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर क्या होता है, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए, और प्लस में क्या होता है तुम्हारा, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। चिपका दो, सबकी वैल्यू आपके पास दे रखी है। लेकिन ये जो लोगों की संख्या है, ये कौन सी संख्या बताइए, ये लोगों की संख्या वो है जो दो दो खेलों में पदक प्राप्त करते हैं, और तुम्हें इनकी संख्या ज्ञात करनी है आपसे। ऐसे ही तो पूछा है कि जो दो दो खेलों में पदक प्राप्त करते हैं उन लोगों की संख्या, तो आपको ये ज्ञात करना है। तो इसको उठा के इधर ले आए, तो ये हो जाएगा एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस बी इंटरसेक्शन सी, प्लस के हो जाएंगे सभी, बी इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन, ठीक है ना, बराबर इधर तो ये है, ये नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, और ये इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस ए यूनियन बी यूनियन सी। अब देखिए वेन डायग्राम से क्या आपको स्पष्ट हो गया, से ऐसे लोगों की संख्या जो क्रिकेट को भी पसंद करते हैं, शुरुआत में सॉरी, फुटबॉल को और बास्केटबॉल को पसंद करते हैं, तो ऐसे लोग कितने हैं, देखिए जो फुटबॉल को और बास्केटबॉल को पसंद करते हैं, तो देखो कितने हैं, ए, एक तो ए है, ठीक है ना, ए है एक तो, ठीक। अब ए है, और यहाँ पर देखिए एक ये डी जो है, डी और आएगा भाई, क्योंकि देखो ए भी तो आ रहा है इसी में। इस तीनों लोगों की संख्या को पसंद करने वाले लोग कितने हैं, तीनों को पसंद करने वाले डी। तो मुझे एक बात बताओ, इसमें कितने आ रहे हैं, ए और बी में, तो देखो ए और बी को पसंद करने वाले ए भी आ रहा है और एक डी भी आ रहा है ना। तो देखो ए भी आ रहा है एक, तो यहाँ पे ए और प्लस डी, ये ऐसे लोगों की संख्या है जो ए में और बी दोनों में पदक प्राप्त करते हैं। देख लो भाई, ए और बी का ये खांचा तो है, ये वाला खांचा है, ये इस खांचे में ए आ रहा है और डी आ रहा है, ठीक। अब हम बात करें प्लस अगले वाले की, बी प्लस सी, तो बी में भी प्राप्त करता हो और सी में, तो मतलब बी में प्राप्त करता है और सी में। तो अब इसमें कौन से आ रहे हैं, ये वाले आ रहे हैं ना, ये वाले आ रहे हैं, तो ये हो जाएगा तुम्हारा डी प्लस बी प्लस अगला कौन सा है तुम्हारा, नंबर ऑफ सी, ए, सी में भी और ए में भी,
तो सी में और ए में कौन से आ रहे हैं, ये वाले आ रहे हैं, सी में और ये वाले आ रहे हैं, तो इसमें कौन से आएंगे बताओ, सी प्लस डी, और बराबर ये कितने हो जाएंगे, इधर देख लीजिए भाई, इधर हो जाएंगे तुम्हारे नंबर ऑफ ए कितने दे रखे थे भाई 38, प्लस ये कितना दे रखा था 15, प्लस 20, प्लस तीनों को पसंद करने वाले लोगों की संख्या, डी का मान दे रखा ऑलरेडी, यहाँ पे लिख सकते हो बोले यहाँ डी बराबर कितना था 3, तीनों खेलों को में पदक प्राप्त करने वाले लोगों की संख्या कितनी है 3 और -58। इधर इसको देखें, इधर इसको जोड़ें तो देखो a प्लस बी प्लस सी और प्लस 3d हो गई, और बराबर इधर देखेंगे तो इनको जब इनको सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा है 18। देखिए 76 हो जाएंगे जोड़ने पर, और 58 घटाएंगे तो कितने 18। a प्लस बी प्लस सी बराबर 18 माइनस 3 इंटू डी का मान कितना है 3, त्रमतिया 9। समझ गए ना। यहाँ इस वेन डायग्राम का बहुत ही रोल है भाई, वेन डायग्राम को सही से देख लेना। तो कितना हो जाएगा तुम्हारा a प्लस बी प्लस सी बराबर 18 माइनस 9, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर हो गए कितने 18। तो ये हो गया तुम्हारा आंसर। काफी अच्छा सवाल है भाई, इसको अच्छे से देख लेना। तो ऐसे लोगों की संख्या जो 2-2 खेल में पदक प्राप्त करते हैं वो कितने हैं भाई तुम्हारे 9, ठीक है ना 9। ये था तुम्हारा एग्जाम्पल नंबर 34, काफी अच्छा था। इसके बाद विविध के देख लीजिए क्वेश्चन। देखिए विविध के क्वेश्चन देख लीजिए। जैसे मैं बता रहा हूं विविध का तुम्हारा विविध का जैसे पहला क्वेश्चन तो तुम लोग कर लेना भाई, ठीक है ना, पहला कर लेना। दूसरा मैं बता रहा हूं, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 2 इसको बता रहा हूं मैं। इसमें लिखा हुआ ज्ञात कीजिए निम्नलिखित में से प्रत्येक कथन सत्य है या असत्य है। यदि सत्य है तो उसे सिद्ध कीजिए और असत्य है तो एक उदाहरण दीजिए। तो कुछ भी नहीं, इसमें सत्य असत्य बता दीजिए बस। जैसे पहला बता रहा हूं मैं इसका, मुझे एक बात बताओ, आपका एक कोई सेट है ए और ए में x बिलोंग कर रहा है, वो कह रहा है ना कि x बिलोंग्स टू ए, तो x ये एक सेट है उसमें x बिलोंग कर रहा है, तो उससे तुमसे पूछा है तथा a बिलोंग्स टू b, और तथा आपको दिया हुआ है कि भाई जो सेट a है वो b में बिलोंग कर रहा है, तो b जो सेट हो जाएगा वो यही तो हो जाएगा a, यही तो हो जाएगा, क्योंकि a का मान ये है, तो a बिलोंग्स टू यदि b है तो फिर a का मान ये होगा, ठीक है ना। अब तुमसे कहा है कि क्या x बिलोंग्स टू b, तब क्या x बिलोंग्स टू b, तो x नॉट बिलोंग्स टू b, यानी कि असत्य है ये, ऐसा है असत्य, क्योंकि x नहीं बिलोंग करता है उसमें, ये बिलोंग कर रहा है बिलोंग्स टू b, क्योंकि देखो ये वाला ये बिलोंग कर रहा है, ठीक है ना, तो असत्य है कथन। दूसरा देखिए इसी का, दूसरा दे रखा आपको a सबसेट है b का, a सबसेट b। जैसे मैं मान लूं a मान लूं 1 2 और b मान लूं जैसे 1 2 3, तो हो गया ना सबसेट, ठीक है ना। अब कह रहा है वो कि b बिलोंग्स टू c, b जो है b ये वाला b ये c में बिलोंग कर रहा है, तो c बराबर क्या हो जाएगा बताओ, c सेट हो जाएगा 1 2 3, यही तो हो जाएगा c। अब फिर क्या कह रहा है वो आगे चल के यहाँ पे लिख देना, चूंकि b बिलोंग्स टू c, फिर वो कह रहा है आगे क्या a बिलोंग्स टू c, तो देखो a बिलोंग्स करेगा या c में, नहीं करेगा, तब लिख देंगे a नॉट बिलोंग्स टू c, ठीक है ना, a नॉट बिलोंग्स टू c। देखो कहाँ बिलोंग कर रहा है, a b c ये कर रहा है बिलोंग, ये नहीं कर रहा है बिलोंग, समझ गए ना। तो ऐसे मत सोच लेना कि ये 1 2 यहाँ तक है तो सही है, ऐसे ऐसे नहीं, पूरा ही होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये भी कथन कैसा है, असत्य है। a बिलोंग्स टू c उसमें दे रखा है, उसने कहा है कि a बिलोंग्स टू c, तो आपको बताना है असत्य,
ठीक है ना। ऐसे यहाँ पे दिया हुआ था x बिलोंग्स टू बी, तो तुम्हें तो सत्य असत्य बताने थे, तो ये भी असत्य, ठीक है ना। इसके बाद जैसे और क्वेश्चन देखिए इसी में, अगला है जैसे इसी का तीसरा देख लीजिए। तीसरा दे रखा है, इसी का तीसरा जो क्वेश्चन है वो दे रखा है तुम्हारा ए सबसेट है बी का, ए सबसेट है बी का, ठीक है ना। अब उसी तरीके से एक सेट मान लीजिए ए मान लिया हमने जैसे 1 2, और बी मान लिया हमने 1 2 3, ये तो हो गया इसका सबसेट, ठीक है ना। अब कह रहा है कि वो और बी सबसेट है सी का, चूंकि बी जो है सबसेट है सी का, तो जब बी ये है तो बताओ सी कितना हो जाएगा, फिर ये मान लो 1 2 3 4 5 हो गया ना। तो वो कह रहा है कि क्या ए सबसेट होगा सी का, तो ए सबसेट है सी का, तो ये सत्य है कथन है सबसेट, ठीक है ना। सी का भी है ये सबसेट, देखो 1 2 और 1 2 इसके सबसेट होंगे, ठीक है ना। सबसेट है सी का, तो ये कथन सत्य है। अगला है तुम्हारा, अगला है चौथा। चौथा कह रहा है कि ए नॉट सबसेट बी, तो ए जो है नॉट सबसेट बी, ए मान लो कुछ अलग से, जैसे 1 2 मान लिया और बी मान लिया मैंने जैसे एक्स वाई, तो ये सबसेट थोड़ी है, सबसेट नहीं है, इसके हिसाब से चलना है, सबसेट नहीं है। अब कह रहा है बी नॉट इक्वल टू बी नॉट सबसेट, फिर कह रहा है कि बी नॉट सबसेट सी, तो जब बी ये है तो सी मान लीजिए कुछ अलग, जैसे ए बी सी ये मान लिया हमने, ठीक है ना, ए बी सी। तो वो कह रहा है कि क्या ए नॉट इक्वल टू ए नॉट सबसेट होगा सी का, ए नॉट सबसेट सी, ये पूछा उसने। तो क्या ए नॉट सबसेट है, और क्या नहीं, ये सबसेट थोड़ी है, ये सबसेट नहीं है ना। तो वो ये कह रहा है कि ए सबसेट सी का नहीं है, इसका मतलब है ए सबसेट नहीं है सी का, तो ये सबसेट है या नहीं बताओ, नहीं है, नहीं है तो फिर कैसा कथन है, सत्य, ठीक है ना, सत्य कथन है भाई। वो ये कह रहा है कि ये सबसेट सी का नहीं है, तो नहीं है, देखो सबसेट है ही नहीं, ठीक है ना। इसके बाद है तुम्हारा पांचवा कह रहा है यदि x बिलोंग्स टू ए, तो देखिए ए सेट मैंने मान लिया कि सब ऐसे x, उसमें दे रखा है कि x बिलोंग्स टू ए, तथा ए नॉट सबसेट बी, तथा आपको कह रहा है कि वो ए नॉट सबसेट बी, तो फिर बी सेट कौन सा हो जाएगा, बी ऐसे मान लीजिए 1 2, ठीक है ना, 1 2 मान लीजिए। तो वो कह रहा है कि x बिलोंग्स टू बी, फिर कह रहा है वो x बिलोंग्स टू बी, तो ये असत्य है कथन, ठीक है ना, असत्य, असत्य है भाई, सत्य नहीं है, क्योंकि x बिलोंग नहीं करेगा बी में। अगला है तुम्हारा इसी का छठवां देख लीजिए। वो कह रहा है कि ए सबसेट है बी का, ए सबसेट बी, तो ए मान लिया मैंने जैसे एक्स वाई मान लो, कुछ भी मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे नहीं कि कोई कुछ मान ले कोई कुछ, तो सबसेट होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे किसी ने मान लिया 1 2, तो 1 2 3 मान लिया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कैसे भी मान लो, सबसेट होना चाहिए। फिर कह रहा है एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी, एक्स जो है वो नॉट बिलोंग्स टू बी। अब x नॉट बिलोंग्स टू बी, तो x जैसे इसमें बिलोंग नहीं कर रहा, सपोज दैट x बिलोंग नहीं कर रहा, तो ये सबसेट है नहीं, तो फिर यहाँ पे ऐसा करो कुछ और मान लीजिए, जैसे हमने मान लिया YZ मान लिया, ठीक है ना, YZ। अब x इसमें बिलोंग नहीं करना चाहिए, वो कह रहा है कि x बिलोंग नहीं करना चाहिए, तो x बिलोंग नहीं करना चाहिए, तो YZ ओनली बाई मान लो, चलो ऐसा कर लो, एक ही मान लो बाई, ठीक है ना, और यहाँ पे बाई जेड, बी मान लिया हमने क्या, बाई जेड। यहाँ एक्स क्यों नहीं मान रहे, क्योंकि उसने कह दिया कि एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी, तो क्या एक्स बिलोंग्स टू ए होगा, वो कह रहा है कि तो एक्स नॉट बिलोंग्स टू, तो एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए, तो क्या ए, वो कह रहा है कि फिर ए एक्स जो है ए में भी बिलोंग नहीं करेगा, तो नहीं करेगा, देखो ना नहीं कर रहा है ना, तो ये कथन कैसा है, सत्य, नहीं करेगा, ये कथन कैसा है, सत्य, ठीक है ना। देखो एक्स बिलोंग नहीं कर रहा है ना, और वो भी ये कह रहा है कि एक्स फिर ए में भी बिलोंग नहीं करेगा, तो देखो नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो कैसा है, सत्य,
ये थे तुम्हारे क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है तुम्हारा, अभी बड़ा पड़ गया भाई पहला चैप्टर, इस बार थोड़ा सा ज़्यादा ही दे दिया है, ठीक है ना। तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए। तीसरा क्वेश्चन है कि मान लीजिए ए बी सी ऐसे समुच्चय हैं कि ए यूनियन बी बराबर ए यूनियन सी तथा ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए इंटरसेक्शन सी हो तो दर्शाइए कि बी बराबर सी। तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए। देखो इस तरीके के क्वेश्चन वैसे करा दिए मैंने, आपसे कहा है कि ए बी सी कोई सेट है, ए बी सी कोई समुच्चय है, ठीक है ना, कोई समुच्चय है, और आपको दे रखा है समुच्चय है, ऐसे समुच्चय हैं कि ए यूनियन बी बराबर ए यूनियन सी तथा ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी, तो ए बराबर पी होंगे। ये पूछा उसने कि यदि ए बराबर है तो क्या ए बराबर बी होगा, और 3 सेट दे रखे हैं। तो देखो इस तरीके के क्वेश्चनों को हम उल्टे तरीके से सॉल्व करते हैं। हम यदि ए बराबर बी पहले मान लें, भाई वो तो एलएचएस सिद्ध कर दो आरएचएस, यदि मैं इनको समान मान लूं तो फिर ये बराबर होने चाहिए। तो देखिए आपको 3 सेट दे रखे हैं, जैसे ए मान लिया मैंने 1 2, ठीक है ना, और बी फिर मान लिया मैंने 1 2, क्योंकि कैसे हैं दोनों सेट, समान सेट मान लिए हमने, पहले ये समान मान लिए फिर इसको सिद्ध कर देंगे हम, ठीक है ना। उल्टे किए करने पड़ते हैं इस तरीके के क्वेश्चन। यदि ए बराबर बी है तो हमने पहले ए बराबर बी मान लिया, ए बराबर बी हो गया, और सी जो है कुछ भी मान लो आपकी इच्छा करे, जैसे एक्स वाई जेड कुछ भी मान लो, इससे कोई मतलब नहीं, कोई 1 2 3 मान ले, कुछ भी मान ले, बट समान नहीं होना चाहिए, 1 2 नहीं मानना है, क्योंकि उसने कहा नहीं है कि ये भी समान है। तो अतः सबसे पहले हम सिद्ध करेंगे ए यूनियन बी क्या बराबर है ए यूनियन सी के। तो ए यूनियन बी, ए का मान कितना आ जाएगा बताओ, ए का मान यहीं पर रख दीजिए, ए का मान है 1 2 और यूनियन बी का मान भी 1 2, तो कितना आ जाएगा तुम्हारा यूनियन 1 2, ठीक है ना। इधर 1 2 यूनियन यूनियन एक्स बाई जेड, ए यूनियन सी, और ए यूनियन बी यूनियन है भाई ये, यूनियन में तो सब आएंगे, बी बराबर सी है भाई, ये गलत लिख दिया हमने, यहाँ पे बी बराबर सी है, यहाँ पे जो लिखा है बी बराबर सी है, बी बराबर सी। तो देखो ए तो कुछ भी मान लीजिए अपनी मर्जी से, जैसे मैंने मान लिया ए बी, ठीक है ना, तो बी मान रहा हूँ मैं 1 2, और सी भी क्या मान रहा हूँ मैं 1 2, ए कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है ना। बी और सी बराबर है तो ये बराबर मानने पड़ेंगे। तो पहला इसमें सिद्ध कर रहा हूँ मैं ए यूनियन बी बराबर ए यूनियन सी। ए का मान रखेंगे हम ए बी, यूनियन बी का मान रखेंगे हम 1 2, तो यूनियन लेंगे तो क्या आ जाएगा आपका ए बी 1 2, ठीक है ना। और इसके बाद इधर ए का मान है 1 ए बी, और यूनियन सी का मान है 1 2, तो इसका भी यूनियन लेंगे तो क्या आएगा ए बी 1 2, ठीक है ना। एल एच एस बराबर क्या आ गई आर एच एस, ठीक है ना। इसी तरीके से इसके दूसरे वाले को भी सिद्ध कर लेना, ठीक है, दूसरा वाला भी सिद्ध कर लेना, इसी तरीके से वो भी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। इसके बाद क्वेश्चन 4 देखिए भाई, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चनों को ध्यान रखना, उल्टा सिद्ध करते हैं, पहले ए बराबर बी मान लेते हैं, कोई भी 2 सेट बराबर बराबर, और उसके बाद दी गई चीज को सिद्ध करते हैं। जैसे तुम्हारा क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। देखो चौथा जो क्वेश्चन है इसको छोड़ देना, अभी अधूरा रह गया क्वेश्चन, इसको बाद में करा दूंगा, ठीक है। चौथा छोड़ देना, अभी 5वां देख लो। 5वां क्वेश्चन दिया हुआ है कि
मान लीजिए या दिखाइए कि ए सबसेट है बी का, ए सबसेट बी का, ये सबसेट है, तो आपको दिखाना है सी माइनस बी, सी माइनस बी ये सबसेट होगा क्या सी माइनस ए का, ठीक है ना, ये दिखाना है तुम्हें, ठीक है ना। तो मैं सबसेट मान रहा हूँ, ए बराबर कुछ भी मान लीजिए, जैसे मैंने मान लिया 1 2, ठीक है ना, और बी फिर क्या मानना पड़ेगा हमें 1 2 3। क्यों माना, क्योंकि ए सबसेट है किसका, बी का, और सी कोई भी मान लो तब, तथा सी कुछ भी सेट मान लीजिए जब नहीं दे रखा, तो जैसे एक्स वाई मान लिया, कोई भी सेट मान लीजिए आपकी इच्छा करें जो, ठीक है ना। तो मुझे एक बात बताइए, सी माइनस बी करेंगे हम, तब सी माइनस बी, तो देखिए सी क्या है एक्स वाई माइनस बी का मान कितना है 1 2 3। जब घटाएंगे तो कुछ भी नहीं, बस इसी के सेट यही बच जाएंगे एक्स वाई, ठीक है ना, एक्स वाई बच गया ना, एक्स वाई। इसके बाद सी माइनस ए, सी माइनस ए, सी माइनस ए, तो सी माइनस ए करेंगे तो सी का मान एक्स वाई माइनस ए करेंगे तो 1 2, तो इसका भी क्या आ जाएगा तुम्हारा एक्स वाई, ठीक है ना। तो आप लोग लिख सकते थे कि ये भी एक्स वाई, ये भी एक्स वाई, तो सबसेट हैं, बराबर भी है, तो सबसेट देखो बराबर भी होते हैं और सबसेट भी होते हैं। कोई सेट जब बराबर हो जाते हैं तो ये हम लिख सकते हैं, अतः सी माइनस ए सबसेट है सी माइनस बी, जो है सबसेट है सी माइनस ए, ठीक है ना। बराबर भी होते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको सी माइनस बी सबसेट भी है और बराबर भी है सी माइनस ए के। सबसेट भी होते हैं, बराबर जब होते हैं ना आपस में, बराबर सेट जो होते हैं वो सबसेट भी होते हैं और बराबर भी होते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ बराबर बराबर आ गए क्योंकि हमने अपनी मर्जी से एग्जाम्पल मान लिए थे, कोई बात नहीं है, ठीक है ना, तो सबसेट होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर इसके बाद है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 6। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 कर लेना, बिल्कुल सरल है, ए और बी कुछ भी मान लेना, तुम्हारी इच्छा करे जो, ए और बी कुछ भी मान लेना। पी ए का मतलब क्या है, पी ए, पी ए का मतलब होता है पावर सेट, ठीक है ना, पावर सेट यानी कि घात समुच्चय, घात समुच्चय निकाल लेना, तो घात समुच्चय दोनों के बराबर आएंगे, बराबर सेट मानना, लेकिन ए बराबर बी दे रखे हैं, तो ए बराबर मान लेना 1 2 और बी बराबर भी 1 2, तो इनके घात समुच्चय निकालेंगे तो बराबर आएंगे दोनों के, ये कर लेना। सातवां कर लेना, सातवें में भी कोई ए बराबर कोई मान लेना अलग और बी बराबर मान लेना, पी और पहले ए यूनियन बी घात समुच्चय निकाल लेना, बराबर आ रहे हैं या नहीं आ रहे। सातवां कर लेना, मैं नहीं करा रहा हूँ। आठवां भी कर लेना, कुछ भी मान लेना आपकी इच्छा करे जो, ए बी सी कुछ भी मान लिया करो, कोई ऐसे नहीं ऐसे देखे कि तूने क्या माना कुछ भी नहीं, कोई कैसे ही मान लो, अलग अलग मान लो, चाहे कैसे ही मान लो, ए बी सी अपनी मर्जी से कुछ भी मान के इनको सिद्ध कर देना। तो 9वां भी कर लेना आप लोग, 8वां 9वां, ठीक है ना। बाकी का 10वां मैं कराऊंगा, 10 11 12, ठीक है ना। इन 2-3 क्वेश्चनों को और कराऊंगा, कल ही आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और मंडे से कराएंगे हम नया चैप्टर क्रमचय एंड संचय। तो कल का लेक्चर और बचा हुआ इस चैप्टर में, कर लेना इसको 9 तक कर लेना आप लोग, ठीक है ना। 9वें क्वेश्चन तक आप लोग कर लेना, 9वें तक बिल्कुल सरल है, ए बी सी कुछ भी मान लिया करो अपनी इच्छा से कुछ भी, और इनको जैसे ये कह रहा है वैसे इंटरसेक्शन कह रहा है तो इंटरसेक्शन निकाल दीजिए, सब तुम्हारा सबसेट की कह रहा है तो सबसेट लेके चलना, बराबर कह रहा है तो 2 सेट बराबर ले लीजिए, पी का मतलब यहाँ घात समुच्चय होता है, ठीक है ना। तो बाकी के 10 11 12 और 1 आध 2 इनमें से कराऊंगा, तो कल ये चैप्टर तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। और मंडे से शुरू होगा तुम्हारा नया चैप्टर।